आप जानते हैं कि पूरी भगवत गीता में श्री कृष्ण ने एक बार भी नहीं कहा कि कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। लोग गीता पढ़ते तो हैं पर उसे समझते नहीं, उस पर चलते नहीं। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 47 श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो पर कर्म के फल में आसक्ति मत रखो। पर लोगों ने क्या समझा कि कर्म करो पर फल की इच्छा ही मत करो। अरे फल की इच्छा ही नहीं होगी तो कोई कर्म करेगा ही क्यों? मान लीजिए अगर कोई आईएएस बनना चाहता है तो वो दिन रात पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा और जरूर ये चाहेगा कि वो एग्जाम में पास हो जाए। ये इच्छा गलत नहीं है। गलत तब है जब उस इच्छा के फल में आसक्ति आ जाए, यानी जब हम उस रिजल्ट से अटैच हो जाते हैं, जब हम सोचने लगते हैं कि ये होना ही चाहिए, अगर नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म में पूरी जान लगा दो, मेहनत, डेडिकेशन, डिसिप्लिन सब कुछ करो, लेकिन रिजल्ट को पकड़कर मत बैठो। पास हो या फेल दोनों को खुशी खुशी एक्सेप्ट करो। मेरे गुरु मास्टर जी भी यही कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा भी करो, पर उस फल में आसक्ति मत रखो, यानी उस रिजल्ट से अटैच मत हो जाओ। और जो भी सिचुएशन आए, हर सिचुएशन को रिलैक्स में एक्सेप्ट करो और इसी जन्म में मुक्त होकर श्री कृष्ण के पास अपने असली घर पहुंचो। कभी सोचा है कि अगर आप कोई अपनी कार दे चलाने के लिए तो क्या आप सबको ये बताओगे कि ये मेरी कार है? या आपको कोई घर दे रहने के लिए तो क्या आप सबको ये बताओगे कि ये मेरा घर है, मैंने मेहनत से बनाया? नहीं ना। पर जिंदगी में हम यही तो करते हैं। घर मिल गया कहते हैं मेरा घर, गाड़ी मिल गई तो कहते हैं मेरी गाड़ी, पैसा आ गया तो कहते हैं मेरी मेहनत। ये शरीर भी आपको कुछ देर के लिए उधार पे मिला है। ना जन्म आपकी मर्जी से हुआ, ना डेथ आपसे पूछ के होगी। हम कल सुबह उठेंगे भी या नहीं ये हमें नहीं पता। यहाँ सब कुछ टेम्पररी है। जैसे होटल में रूम मिलता है कुछ दिन के लिए, थोड़ा टाइम यूज करो फिर चेकआउट। इस दुनिया में भी हम सब बस गेस्ट हैं। ये सब कुछ हमें बस यूज करने के लिए मिला है, हमारा कुछ भी नहीं। और जब ये बात समझ आ जाती है तब ईगो यानी अहंकार धीरे धीरे गिरने लगता है। फिर इंसान कहना शुरू करता है कि मेरा कुछ भी नहीं, सब तेरा, सब तेरा। क्या कभी आपने सोचा है कि एक बच्चा अंधा पैदा होता है और एक बिल्कुल ठीक, एक बच्चा गरीब के घर पैदा होता है और एक अमीर के? आप भी तो अंबानी के घर पैदा हो सकते थे, पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्या भगवान ऊपर बैठकर डिसाइड करते हैं कि इसको गरीब बनाऊंगा, इसको अमीर, इसको दुख दूंगा और इसको खुशी? नहीं, भगवान आपकी कहानी नहीं लिख रहे। भगवान ने तो एक सिस्टम बनाया है और उस सिस्टम के हिसाब से ही सब चलता है। और उस सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कर्म। हमने अपने पिछले जन्मों में जो भी कर्म किए उसी का रिजल्ट है ये जिंदगी जिसमें हम आज पैदा हुए हैं। लाइफ एक गेम की तरह है और हर गेम की तरह इसके भी रूल्स हैं। और इस गेम को जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, जागना, यानी अवेकनिंग, एनलाइटनमेंट, मुक्ति। और जो इस गेम को जीत गया वो इस जन्म और मृत्यु के साइकिल से बाहर निकल जाता है और वो वापस पहुंच जाता है अपने असली घर, जहाँ ना कर्म है, ना डेस्टिनी और ना ही जन्म और मृत्यु।